हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे लास्ट 20 डेज स्ट्रेटेजी फॉर योर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, जो कि आपका 5th ऑफ अप्रैल को होने जा रहा है। अब आपके सामने ना 20 दिन से भी कम समय रह गए, तो कैसे आपने इसको यूटिलाइज करना है। और जो जेकेएसएसबी के आपने रिसेंट एग्जाम्स में न्यू एग्जाम पैटर्न देखा है, जिसमें आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस बचे टाइम में आप उसकी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आपने इन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। देखो यार, आपने देखा यार 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए जेकेएसएसबी, उसमें सिंपल एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था। आपसे सिंपली पूछ लिया जाता था कि भाई हरि पर्वत फोर्ट कहाँ पे है। आपसे सिंपली पूछ लिया जाता है कि भाई वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ पे है, वो कौन से हिल पे है, डल लेक कहाँ पे है। बेसिक बेसिक वन लाइनर्स आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। लेकिन अब जो रिसेंट आपका एग्जाम हुआ, जिसमें आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर हुआ, आपका इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, उसमें आपने देखा है टोटली जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज कर दिया जेकेएसएसबी ने। एक जेकेएसएसबी ने जीके के खास तौर पे क्वेश्चन, एक तरह से 3-4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, या आप कह सकते हो मैच द फॉलोइंग की तरह क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, जो कि यूपीएससी के पेपर्स में पूछे जाते हैं। अब देखो, पहले क्या होता था, अगर जीके के, आपको मैं बताऊं, 20 क्वेश्चन होते थे, तो बच्चा हमेशा अटेम्प्ट करता था जीके के सबसे पहले क्वेश्चन। वो क्या करता था, इन 20 क्वेश्चन को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वन लाइनर्स है, क्वेश्चन आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो स्किप। तो वो सिंपली एंड सिंपली मैं कहूं तो 10 से 12 मिनट में इसके आंसर्स दे लेता था और नेक्स्ट सेक्शन में चल जाता था। लेकिन अब जब पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न बदल गया, अब क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चंस को एनालाइज करने में टाइम लग रहा है। उधर पूछ लिया गया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ये पूछ लिया जाए तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमने अच्छी तरह पढ़नी पड़ रही है। तो इसके कारण ये जो 20 क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करने में जहां पे पहले 10 से 12 मिनट लगते थे, अब उनको लग रहे हैं लगभग लगभग 40 मिनट। भाई जूनियर असिस्टेंट का पेपर ही मैं आपको बता दूं 80 मिनट का है, जिसमें आपने मैथ्स और रीजनिंग भी अटेम्प्ट करना है बाद में। तो 40 मिनट अगर आप जीके का इसी को दे दोगे, तो बाकी पेपर रह जाएगा, बाकी सेक्शंस रह जाएगी। ये ना हो कि बाकी सेक्शंस इजी हो। ये रिसेंट एग्जाम्स में देखा गया है, बहुत से बच्चे गलती करके आए हैं, वो जीके में लगे रहे, जीके में टोटली अपना टाइम वेस्ट उन्होंने किया, 70-80 मिनट्स उधर यूटिलाइज करके। बाद में देखा, अगर आप चेक करोगे भाई, इंग्लिश का क्वेश्चन देख लो आप, बिल्कुल इतने बेसिक क्वेश्चंस आए हैं इंस्पेक्टर के पेपर में, इतने इजी क्वेश्चंस आए हैं। मैथ्स के भाई फॉर्मूले पूछ लिए गए, अगर आप देखोगे सॉल्व भी नहीं करना था, सिंपल पूछ लिया गया कि भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो, वो पूछ लिया गया। तो वो सिंपल, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 5 सेकंड नहीं लगते। तो यही चीज समझनी है, सबसे मेन चीज टाइम मैनेजमेंट। भाई टाइम को करो मैनेज। आपको दिख गया क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आपको दिख गया कि भाई देखो चांसेस है जूनियर असिस्टेंट के पेपर में भी आपको जीके के कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपने स्टार्टिंग में देखा कि सर जीके के पहले 2-3 क्वेश्चन ही हमारे फंसना स्टार्ट हो गए। सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आगे भी आप थोड़ी सी नजर बस डालो, विद इन 10-20 सेकेंड्स में देख लो, मुश्किल लग रहे हैं, इस सेक्शन को स्टार्टिंग में कर दो स्किप। उसके बाद बाकी फर्दर सेक्शंस में चल जाओ, ठीक है। मे बी आपकी उधर कंप्यूटर सेक्शन है, आपकी मैथ रीजनिंग है। देखो यार, मैथ रीजनिंग की ना एक ये बेनिफिट होता है कि नो डाउट ये बाकी से पहले हुआ करते थे टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन अब जीके इसकी जगह ले रहा है। ये टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, लेकिन ये आपको एक्यूरेसी पूरी देख के जाता है। अगर इसका आंसर आपका सही निकल रहा है, ये आपको एग्जाम हॉल में पता चल रहा है कि भाई मेरा आंसर ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं पेपर में, अब किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्रेडिट, आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ लेंगे, 3-4 स्टेटमेंट डाल देंगे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आपसे पूछ लेंगे। आपको सिंपली मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि डेट्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ, चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ, ठीक है, आपसे ये पूछ लेंगे। तो ये चीजें आपसे उधर मेन चीज पूछ ली जा रही है, जिसको थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और बच्चा मैक्सिमम जीके के भरोसे जा रहा है, उधर टाइम वेस्ट कर रहा है, बाकी सेक्शन उसकी रहती रहती जा रही है। तो ये गलती आपने जूनियर असिस्टेंट में नहीं करनी, ठीक है। आपने देखा कोई भी सेक्शन मुश्किल है, उस सेक्शन को स्किप करो, नेक्स्ट सेक्शन में जाओ। होता क्या है, बड़े से बच्चे, आप सब कमेंट में भी बताना, जिन जिन बच्चे, मैक्सिमम बच्चे, मैं थोड़े नहीं कहूंगा, बहुत से बच्चे ये चीज करके आए हैं, गलतियां करके आए हैं, वो 120 के 120 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। तो ये टाइम मैनेजमेंट जूनियर सिस्टम में नहीं करना, और ये पेपर खास तौर पे 80 मिनट का है।
120 मिनट का भी नहीं है, ये भी चीज का ध्यान रखना। अब देखो यार, मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर पेपर डिफिकल्ट आता है ना तो ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ को भी डाउन ले जाता है। अब कट ऑफ डाउन चल जाता है, और ये उन्हीं कैंडिडेट्स को बेनिफिट प्रोवाइड करता है जिन्होंने हार्ड वर्क जेन्युइनली प्रैक्टिस की हुई है। एक बारी ना कमेंट में बताना कौन कौन मेरी इस बात से वाकिफ है, कौन कौन सहमत है इस बात से, है। देखो, जब पेपर इजी आता है ना, कट ऑफ हाई चल जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो भी कैंडिडेट एक तरह से मार्क्स ले आता है जो एक तरह से पढ़ के भी नहीं गया होता, जिसने सिंपली 1-1.5 महीना अच्छी तरह पढ़ा होता है, थोड़ा बहुत पढ़ के गया होता है, तो वो भी इसमें नंबर ले जाता है। वो भी कहने लगता है मेरे 70+ नंबर बन रहे हैं, मेरे 80+ नंबर बन रहे हैं, है ना। वो भी 120 से ऐसे ऐसे नंबर क्लेम करने बैठ जाता है। लेकिन अगर देखो, जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं, 80 मार्क्स का आपका पेपर होना है। अगर पहले एक्सपेक्टेड था पेपर इजी आने पे आपका कट ऑफ राउंड ऑफ 68+ जाता है, तो उधर ही अगर पेपर डिफिकल्ट आता है ना, तो ये कट ऑफ आपका 62 तक भी जा सकता है गाइस, मैं ये भी बता दूं, ये आपका कट ऑफ 62 तक भी जा सकता है। तो ये बेनिफिट आप ही को एट द एंड मिलता है। अब वही देखा जाएगा कि कौन स्मार्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा है, कौन स्मार्टली क्वेश्चंस को स्किप कर रहा है। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ साथ आपकी स्मार्ट वर्क भी देखा जाता है। जो ये चीज कर रहा है वो ही डिजर्विंग कैंडिडेट्स है इस जॉब के लिए। अब आपके सामने ये सिलेबस है, अब बात करते हैं कैसे इस 20 दिन में मैं आपके लिए क्लासेस लाने वाला हूँ, यूट्यूब पे आपके लिए क्लासेस लाने वाला हूँ। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे लाऊंगा। सबसे मेन चीज जो डर का एक माहौल बना हुआ ना, जूनियर सिस्ट ये दैट इज द जनरल अवेयरनेस, ये कंपोनेंट आपको बता दूं। अब रेगुलर बेसिस पे रात को, ठीक है, 9 या 10 बजे, टाइम एक कमेंट में बता देना कौन आपको कौन सा टाइम आपको रेलिवेंट रहेगा। आपका लाइव सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपको बता दूं मेरी अकाउंटेंसी खत्म हो गया है FA के बैच में, अब मैं टोटली फ्री हूं रात के टाइम में। तो आपका मैं ये 20 दिन लाइव सेशन लूंगा, स्पेसिफिकली मेन फोकस करूंगा जनरल अवेयरनेस के न्यू पैटर्न क्वेश्चन। और ये मेरी गारंटी है, ये मैं इस वीडियो में गारंटी देता हूं कि पेपर में जाने से पहले आपको 300+ MCQs न्यू पैटर्न के बेसिस पे करा के जाऊंगा, जिसमें आपके जैसे रिवर्स एंड लेक्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस आपके फ्रेम करके जाऊंगा। जैसे कि आपके अभी रिसेंट में पूछे गए हैं कि आपसे 5-6 रिवर्स की वो दे दी गई है ट्रिब्यूटरीज, और बोला गया कि कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है कौन सी नहीं है, वो आपसे पूछा जा रहा है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह के क्वेश्चन अब आपको आने वाले रेगुलर बेसिस पे आने वाले, बस आप टाइम मेंशन कर दें 9 बजे या 10 बजे। तो जो टाइम की सबसे ज्यादा वोटिंग रहेगी वो हम एक तरह से, मेरे हिसाब से 10 बजे बेस्ट रहता है। 10 बजे इसलिए बेस्ट रहता है क्योंकि सभी जितने भी हाउस होल्ड वर्क भी जो कर रहा है सिंपली, तो उनको भी एक तरह से सब कुछ काम से फ्री होके 10 बजे वो फ्री होके एक तरह से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर मैं रेगुलर क्लासेस तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इसके एक मैराथन सेशन जरूर लेके आऊंगा, जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स, ठीक है, 4-5 घंटे के एक मैं बता दूंगा। क्या बता अपकमिंग संडे को ही ले लूं, एक मैराथन सेशन ले लूंगा जिसमें आपको कंप्लीट ये सारा का सारा मैं रिवाइज करवा दूंगा। किस तरह के क्वेश्चन जेकेएस में अभी रिसेंट एग्जाम से पूछे हैं और पूछ सकता है, क्या क्या आपको पैटर्न फॉलो करने की जरूरत है, वो सब कुछ मैं आपको इधर कवर करवा दूंगा। बाकी देखो यार, मेन चीज है, अगर आप देखोगे बच्चे कह रहे हैं कि सर कंप्यूटर भी डिफिकल्ट था, ध्यान से देखना यार, मैंने आपको अभी बताया इंस्पेक्टर के पेपर में ना 10 सेक्शंस थी, ठीक है, उसमें कंप्यूटर भी थी, नो डाउट, है ना। अब कंप्यूटर का उसका सिलेबस देखो और इसका सिलेबस देखो, उसका सिलेबस देखो और इसका सिलेबस देखो। भाई कंप्यूटर में वो कंपोनेंट स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, वो टॉपिक मेंशन्ड है, तो इसलिए उसमें क्वेश्चन पूछा गया इसमें। ये अब देखो, आप एक चीज और नोटिस करो, जेकेएसबी की एक अच्छी चीज जो मुझे लग रही है कि अब टोटली वो ना सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जो सिलेबस में मेंशन है वो ही पूछ रहा है, ये भी आप चीज नोटिस करो। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में क्या हुआ था भाई, जीके के जो साइंस के क्वेश्चन थे वो 10 आने थे, लेकिन 20 आए थे। बच्चे कहते नहीं ये साइंस वालों को बेनिफिट हो गया, नो डाउट वो गलत है भाई। तुमने 10 क्वेश्चन अगर साइंस के बोले तो 10 ही पूछो, लेकिन जेकेएस में अभी जो रिसेंट में डाले ना एग्जाम, भाई हैट्स ऑफ, सही पेपर डाले अगर आप देखोगे, एक जेन्युइन कैंडिडेट के लिए, जो एक हार्ड वर्कर है आप में से जितने भी, उन सभी के लिए सही पेपर डाला, ये आप ही को हेल्प करेगा। और मेन चीज मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं भाई, टाइम मैनेजमेंट, स्टॉप वॉच लगा लिया करो। अब हमारा एक 5th मॉक रह गया ना, आपको बता दूं, हमारा अभी एक मॉक डलना है जूनियर असिस्टेंट के, ये अपकमिंग संडे को डल जाएगा, ये जो आने वाला संडे है उस दिन हम हमारा 5th मॉक देंगे।
और ये टोटली 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 मैं आपको बता दूं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अपलोड करूंगा। पुराने वाले तो यार अपडेट नहीं हो सकते, लेकिन अब जो इब्रैक है इसको मैं टोटली न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके लिए अपडेट करूंगा। जिस तरह से जेके से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन वैसे रहेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हो आप आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लो। बाकी लाइव क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपको इधर कंप्लीटली ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है अच्छी तरह रिवाइज करवा दूंगा, एग्जाम पैटर्न से रूबरू करवा दूंगा कि भाई किस तरह का एग्जाम पैटर्न जेके से डाल रहा है, ताकि अगर एग्जाम हॉल में जाओ टोटली प्रिपेयर होके जाओ। और मेन चीज भाई, मैंने नो योर जेएंडके कराया था जिसमें 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट कवर करवा दिया, उसके कंपाइल पीडीएफ, ठीक है, मैंने हमारी ऐप पे अपलोड कर दी है। आपने क्या करना है, सिंपली एंड सिंपली आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करना है। उधर आपको ई बुक में फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुक मिल जाएगी, ठीक है, लगभग लगभग 200 पेजेस की ये पीडीएफ होगी। आप इसका प्रिंट आउट करा लो। ये सारा का सारा कंपोनेंट उधर कवर, ये सारी की सारी चीजें उधर उस 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में कवर है। तो जिन कैंडिडेट्स को इन 20 चीजों के बारे में पढ़ना है तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज वो चीजें पढ़ सकते हो। 1 से लेकर 20 तक डिस्ट्रिक्ट मैंने उधर कवर करवा दिए, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं जल्द अपने नए सेशन में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। बाकी डरो मत यार, गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है, ठीक है, यही है ना, डर सबको लगता है, सॉरी यही डायलॉग है। तो यही चीज है, प्रैक्टिस करो, घबराने से कुछ नहीं होगा। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अब तो मैं सिलेक्शन लेना ही भूल जाता हूं, मैं छोड़ देता हूं पढ़ाई। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? अगर ये आपके सिंपली 80 नंबर का पेपर होना है, अगर आप जनरल इंग्लिश में भी अगर मैं कहूं 20 में से 17-18 भी टारगेट करते हो, ठीक है, उसके बाद आप अगर मैथ्स और रीजनिंग में भी 20 में से, चलो ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, 16 तक अगर आप स्कोर करते हो, उसके बाद कंप्यूटर में भी 20 में से आप अगर 16 तक स्कोर करते हो, तो कितना स्कोर इन 3 सेक्शन में हो गया सर? 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 16 इसका जोड़ लो सर, 48 या 49 नंबर तो आपके इन 3 सेक्शन से बन रहे हैं। 49 नंबर 80 में से इन 3 सेक्शन में बन रहे हैं। बाकी बचा जीके, जो जीके आपसे हार्ड पूछी जा रही है भाई, इसमें अगर आप ध्यान से सोच समझ के बिना नेगेटिव मार्क करते 10-11 नंबर भी लाते हो तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस हाई बन जाते हैं। तो यही चीज आपने सीखी, ठीक है। तो यही चीज है, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे।